बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। पिशावर में नमक मंडी है, वहां की एक बड़ी मशहूर रेसिपी है चरसी कढ़ाई। लोग बड़ी बड़ी दूर से ये चरसी कढ़ाई खाने पिशावर जाते हैं। तो आज आपका भाई आपके लिए यही रेसिपी लेकर आया है कि आप घर में किस तरीके से चरसी कढ़ाई बना के खा सकते हैं। ये चिकन में भी बनती है, छोटे गोश्त में भी बन के तैयार होती है, बड़ी लजीज होती है और इंतहाई सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। ये 1 किलो चिकन मैं एक बाउल में डाल दूंगा। अब 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, इसको मैं चिकन के ऊपर इस तरह से डाल दूंगा और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। नमक लगाने से ये होगा कि नमक का जो टेस्ट है ना वो बोटियों के अंदर तक जाएगा और बोटियां जो है खाने में बड़ी मज़ेदार लगेंगी। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं घी डाल दूंगा। घी ज़रा मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने चिकन को फ्राई करना है। चिकन फ्राई करने के बाद फिर घी हम निकाल लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक फिर हम इसमें रहने देंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये चिकन डालेंगे। अब चिकन को मैंने घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चिकन जब घी में डालते हैं तो उसके बाद नमक डालते हैं, फिर बोटियों के अंदर जो है वो नमक का टेस्ट नहीं आता, क्योंकि इस कढ़ाई में ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ नमक, हरी मिर्च और काली मिर्च। इसके अलावा हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालते। तो फिर अगर मैं घी में नमक डालता तो फिर नमक का उस तरह से टेस्ट नहीं आना था, इसलिए मैंने चिकन में पहले से नमक लगा के रखा था। 1 किलो मेरे पास चिकन है तो इसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर ज़रा मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ इसलिए ताकि ग्रेवी बन के तैयार हो और फिर वो खाने में बड़ी मज़ेदार लगेगी। अब हम क्या करेंगे कि टमाटर को सेंटर से इस तरह से हम काट लेंगे दरमियान से। तो ये जितने भी टमाटर हैं सबकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें चिकन को मैंने फ्राई कर लिया। चिकन की बोटियां कहीं कहीं से हल्की सी लाइट गोल्डन हुई है, तो बस चिकन को हमने इतना फ्राई करना है। अब ये जो टमाटर हैं, टमाटर इसके ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा। ढक्कन रखने के बाद मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं और इसके छिलके आसानी से उतर जाएं। यहाँ पे हम टमाटरों को ग्राइंड करके नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम टमाटरों को ग्राइंड करके डालेंगे तो टेस्ट अलग होगा। टमाटर जब हम इस तरह से गलाएंगे तो इसका टेस्ट अलग होगा। तो इतनी देर इसको पका लेंगे जितनी देर में टमाटर गल जाएं। 7 से 8 मिनट मैंने इसको ढक्कन दे के पकाया है। तो ये देखें टमाटर नरम हो गए हैं और अब इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। लेकिन छिलके उतारने से पहले हमने क्या करना है कि इसमें जो एक्स्ट्रा घी है ये हमने निकाल लेना है और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें रहने देंगे। ऑयल निकालने के बाद अब मैं टमाटरों के छिलके अलग कर लूँगा इस तरीके से। ये देखें कितनी आसानी से टमाटर के छिलके अलग हो रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारे टमाटरों के छिलके उतार दिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पानी है, ये इसमें डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसमें चम्मच फेरते जाएंगे, भुनाई करते जाएंगे, तो ये जो टमाटर हैं ये और ज़्यादा गल जाएंगे और क्या होगा कि ये टमाटर जो हैं ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें अब चम्मच फेरते जाएंगे। तो ये देखें टमाटरों की जब इस तरह अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी तो इस वक्त हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें काली मिर्चें डाल दूंगा। चम्मच फेर के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसकी यहाँ पे अच्छे से भुनाई करेंगे। इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि घी निकल के अलग हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चटनी कढ़ाई बन के तैयार हो रही है। अभी हमने इसकी थोड़ी देर और भुनाई करनी है। तो ये देखें इसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर लिया, तकरीबन 3-4 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगा खुशबू के लिए। कई लोग इस रेसिपी में ये नहीं डालते। और ये खड़ा खड़ा अदरक भी मैं डाल दूंगा। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चरसी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चरसी कढ़ाई बन के तैयार हुई है।
ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा आपने ये चरसी कढ़ाई बना के खा ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त चरसी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा चरसी कढ़ाई ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।